इस वक्त आपको अपडेट करें कि इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बड़ा कारनामा मुसलसल निगरानी और गैर मामूली चौकन्नापन से दहशत गर्दी का मनसूबा बेनकाब हुआ। गिरफ्तार दहशत गर्दी में जलील अहमद उर्फ वल्द मोहम्मद नवाज शामिल हैं। सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। एडिशनल IG CTD और DIG इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में बारूदी मवाद की तैयारी की इत्तला मिली और रईस गोट में ये खुफिया जगह की मालूमात मिली और बारूदी मवाद से भरा हुआ ट्रक जब्त किया गया है। एक दहशतगर्द मौके पर गिरफ्तार हुआ है। उनका बताना है कि मजीद 2 मुल्जिमान पकड़े गए हैं और छापे मारे जा रहे हैं। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया है। इदारों की मुसलसल निगरानी और गैर मामूली चौकन्नापन से दहशत गर्दी का मंसूबा बेनकाब हुआ है। गिरफ्तार दहशत गर्दी में जलील अहमद उर्फ वल्द मोहम्मद नवाज शामिल हैं। एडिशनल IG CTD और DIG इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में बारूदी मवाद की तैयारी की इत्तला मिली और रईस गोट में खुफिया जगह की मालूमात मिली। बारूदी मवाद से भरा हुआ ट्रक जब्त किया गया। एक दहशतगर्द मौके पर गिरफ्तार हुआ। DIG CTD ने बताया कि मजीद 2 मुल्जिमान पकड़े गए हैं और छापे भी मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारियां भी मजीद इस वक्त मुतवक्के हैं और सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया है। कामयाब ऑपरेशन किया गया है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बड़ा कारनामा। सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। इदारों की मुसलसल निगरानी और गैर मामूली चौकन्नापन से दहशत गर्दी का मंसूबा बेनकाब हुआ। गिरफ्तार दहशत गर्द में जलील अहमद उर्फ वल्द मोहम्मद नवाज शामिल। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में एडिशनल IG CTD और DIG इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में बारूदी मवाद की तैयारी की इत्तला मिली। रईस गोट में खुफिया जगह की मालूमात मिली। बारूदी मवाद से भरा हुआ ट्रक जब्त किया गया। एक दहशतगर्द मौके पर गिरफ्तार हुआ और मजीद 2 मुल्जिमान पकड़े गए हैं और छापे भी मारे जा रहे हैं। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं और सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया है। आपको हम अहम खबर दे रहे हैं कि मौके से एक दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है। 3 से 4 मुल्जिमान फरार हो गए हैं। बारूदी मवाद से भरा हुआ ट्रक भी जो है वो जब्त कर लिया गया है। कराची में बारूदी मवाद की तैयारी की इत्तला मिली और कराची में दहशत गर्दी का जो बड़ा मंसूबा है उसे नाकाम बना दिया गया है। रईस गोट में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली और दहशत गर्दों ने भारी मिकदार में बारूदी मवाद तैयार कर रखा था। मौके से एक दहशत गर्द को गिरफ्तार किया है। 3 से 4 मुल्जिमान फरार हो गए हैं और बारूदी मवाद से भरा हुआ ट्रक भी जो है उसे जब्त कर लिया गया है। एडिशनल IG CTD और DIG इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची में बारूदी मवाद की तैयारी की इत्तला मिली है और रईस गोट में खुफिया जगह की मालूमात मिली है जिस पर बारूदी मवाद से भरा हुआ ट्रक भी जो है वो जब्त किया गया है और एक दहशतगर्द मौके पर गिरफ्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि मजीद 2 मुल्जिमान पकड़े गए हैं और छापे भी मारे जा रहे हैं। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया है। दहशतगर्द को ताल्लुक कमांडर बशीर ज़ेप नेटवर्क मजीद ब्रिगेड फितनउल हिंदुस्तान से है। आपको अपडेट करें हैं कि इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बड़ा कारनामा। इदारों की मुसलसल निगरानी और गैर मामूली चौकन्नापन से दहशत गर्दी का मंसूबा बेनकाब हुआ। गिरफ्तार दहशत गर्द में जलील अहमद उर्फ वल्द मोहम्मद नवाज शामिल हैं। दहशत गर्दों का ताल्लुक कमांडर बशीर ज़ेप नेटवर्क मजीद ब्रिगेड फितनउल हिंदुस्तान से है। इस वक्त चीफ रिपोर्टर इक्तदार ने हमें ज्वाइन किया है। इक्तदार, सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत आपका हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने गुज़िश्ता रात एक कार्रवाई की थी। उसमें यकीनन बहुत बड़ी तादाद में जो है वो धमाकेदार मवाद जो उन्होंने बरामद किया और शहर को एक बड़ी तबाही से बचाया। यहाँ पर ये बात भी देखने की कि पिछले चंद माह से जो कराची में CTD की कार्रवाई है वो इंतहाई अहम है। फितनतुल खवारिज फितनतुल हिंदुस्तान जो है जो कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उस सिलसिले में जो है वो कार्रवाइयाँ बहुत बेहतरीन अंदाज से की गई। गुज़िश्ता रात भी जो की जाने वाली कार्रवाई है वो इंतहाई इंटेलिजेंस बेस पे मबनी थी और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इतनी बड़ी तादाद में जो मवाद था जो वहाँ से शिफ्ट किया जाना था उसे अपने कब्जे में लेके यकीनन
शहर को एक बड़ी तबाही से बचाया गया है। कार्रवाई के दौरान जो है वो 30 से ज्यादा जो प्लास्टिक के ड्रम हैं उनमें जो बारूदी मवाद भरा था उसको कब्जे में लिया गया। इसके अलावा ये जो मुख्तलिफ मुल्कों के पेड दहशतगर्द थे इनके साथ जो है न सिर्फ लिटरेचर मौजूद था बल्कि ट्रांसपोर्टेशन की बेहतरीन सहूलियात और कम्युनिकेशन के लिए भी जदीद आलात जो है वो इनके पास से बरामद हुए। ऐसा मालूम होता है कि ये मंसूबा भी बहुत अफसोस के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की कई मुकम्मल सरपरस्ती का शाखसाना था, जिसमें ये दहशतगर्द जो है वो हमारे मुल्क को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और भारत जो है वो मुस्तकिल तौर पर कभी बलूचिस्तान में BLA के नाम पर, कभी कलदम TTP, और ये सारे लोग जो अब मुकम्मल तौर पर फितरतुल हिंदुस्तान है, मुल्क स्पॉन्सर्ड है। जो चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं, जो कम्युनिकेशन के आलात इनके पास से मिलते हैं, जो असला इनके पास से बरामद होता है, जो धमाकेदार मवाद जो इनके पास जिस कैटेगरी का मिला है वो यकीनन हिंदुस्तान और जो इन दिनों कदम तंजीमें हैं वो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन CTD ने एक बेहतरीन कार्रवाई की, बहुत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी, और जो मुख्तलिफ जो मुखबर मौजूद थे उन्होंने बेहतरीन तरीके से ये इत्तला दी और इसको जो है वो नाकाम बनाया गया। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब सरकार ने एक कानून शहर में लागू किया हुआ है कि आप अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी कोई भी जायदाद जब किराए पर देंगे तो उसका जो किराएदार नामा है वो मुताल्लिका थाने में जमा करवाया जाएगा और उसकी बाकायदा जांच पड़ताल की जाएगी। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सिर्फ इस अमल से बचने के लिए इस तरह जो है वो अपनी मकान, दुकान या कोई जायदाद जो है वो किराए पे दे देते हैं। अच्छा इक़्तिदार, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी कुछ ही लम्हे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये बताइएगा कि कार्रवाई के हवाले से क्या तफसीलात बताई गई हैं कि जब्त किए गए ट्रक में किस नौइयत का बारूदी मवाद मौजूद था और बारूदी मवाद की मिकदार और मुमकिन तबाही की सतह क्या थी, कुछ मालूम हो सका? देखिए, गुज़िश्ता रात भी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बताया गया है कि तकरीबन 2000 किलोग्राम धमाकेदार मवाद जो है वो मौजूद था। यानी कि अगर कोई तबाही का लेवल अगर हम कहें तो 35 से 40 किलोमीटर तक जो है वो तबाही फैल सकती थी अगर ये धमाकेदार मवाद जो किसी दहशतगर्दी के अंदर इस्तेमाल होता। और ये वाकया इस कदर शदीद होता कि थोड़ी देर के लिए हम कहें कि तबाही के लेवल को भी जांचना मुश्किल हो जाता। फिर इस दौरान जो कार्रवाई की गई है वो इंटेलिजेंस बेस्ड थी। मुख्तलिफ जो हमारे स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं या जो हमारे फील्ड सिक्योरिटी के लोग होते हैं उन्हें इस मकान की में जो नकलो हरकत थी, जो लोगों की मूवमेंट थी, उस बारे में शक था। फिर ये भी बताया गया कि क्योंकि आजकल सर्दी की रातें जल्दी लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मुख्तलिफ कॉल्स जो है वो ट्रेस की गई। इसकी बुनियाद पर शायद इदारों को इस बात का शक हुआ कि कोई नापाक अज़ाइम का मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है और इसके शवाहिद जो है वो पड़ोसी मुल्क से भी जाके मिलते हैं। आजकल आपको पता होगा कि हमारा एक और पड़ोसी मुल्क भी जो कि हिंदुस्तान के उकसाने पर इस सारे मामला के अंदर शामिल है और वहाँ कलदम जो फितरतुल हिंदुस्तान के लोग मौजूद हैं, तो वहाँ से भी जो कॉल्स की ट्रेसिंग है इस बारे में भी जो है वो इदारों को इत्तला दी गई। फिर एक जॉइंट वेंचर के साथ जो है वो इन इदारों ने इसके ऊपर कार्रवाई की और कराची में ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मौसर एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो मौजूद है। और इस बारे में हमेशा से आपको याद होगा आज से एक हफ्ता कबल भी जो है वो एक बच्ची को इस तरह गाड़ी से उतारा गया था जो कि खुदकुश बमबार थी और वो भी जो है वो कराची लाई जा रही थी। तो ऐसा लगता है कि फितरतुल हिंदुस्तान और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने इन दिनों कराची के ऊपर है वो निगाह रखी हुई है। फिर साथ साथ इनको कलदम BLA और BLF जो जिनके अब भी ठिकाने अफगानिस्तान में महफूज मौजूद हैं उनकी नजरें भी शायद कराची के ऊपर है। और ये बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया गया है। इक़्तिदार, आप क्या समझते हैं कि क्या इस वाक़े से शहर में सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो बढ़ गए हैं? देखिए, सिक्योरिटी खदशात जो है वो पिछले जो पूरा महीना था उसमें बार बार कराची में जो सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो उसकी तो इत्तला दी जा रही थी। बताया ये जा रहा था कि दहशतगर्दों के जो नेटवर्क हैं वो बशीर ज़े, BLA, फिर हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड जो है, ये 4 जो तंजीमें ऐसी हैं जिनके बारे में बार बार
सिक्योरिटी थ्रेट और सिक्योरिटी अलर्ट जो जारी किए जाते हैं, क्योंकि इन दिनों मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है और सिक्योरिटी जो अलर्ट या थ्रेट होती है उसे रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन पिछले पूरे महीने के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सिंग है वो मुख्तलिफ कराची के मकामात पर कमोबेश 8 से 10 ऐसी मंसूबों को नाकाम बना चुकी हैं और इसके अंदर लगी रहती हैं। कॉल ट्रेसिंग का अमल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंटरनेट के इस्तेमाल के जरिए इन दिनों जो है वो शहर को इस किस्म के खतरात की मौजूदगी का सामना है। आपको मैं यहाँ ये भी याद दिलाऊं कि पिछले 4 दिन के अंदर जो है वो कराची पुलिस की कमान में तब्दीली हुई है। तो दहशतगर्दों ने ये समझा कि जो कमान की तब्दीली हो रही है ये अच्छा मौका है। अफसर अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां जो है वो निभा रहे हैं। यानी कि जो पहले एडिशनल आईजी सीटीडी थे आज़ाद खान, वो इन दिनों एडिशनल आईजी कराची बन गए हैं। तो जुल्फ़िकार लदाड़क साहब जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मौजूद थे, ये एडिशनल आईजी सीटीडी बन गए हैं। तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो अफसरान की तब्दीली हो रही है तो इस मौके को गनीमत जाना कि वो अपनी ये जो कार्रवाई है उसमें जो मवाद इस्तेमाल होना है उस तक ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भले ही कमान की तब्दीली हो रही हो, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी हुई है और उनको ट्रेस किया हुआ है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि एक अफसर ऑपरेशन में है या इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रहेंगी। और आज अगर हम बढ़ें कि अभी एक ही दिन हुआ है जुल्फ़िकार लदाड़क साहब को भी संभाले हुए और इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई है इसमें यकीनन पिछले अफसरान की भी जो मौजूदगी है वो ज़रूरी है। और अब यहाँ ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि जो आज़ाद खान जो इन दिनों एडिशनल आईजी कराची हैं वो सीटीडी के एडिशनल आईजी से इन सारी तमाम चीज़ों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ